नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 29 जनवरी 2026। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। सभी करंट अफेयर्स जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आंसर है। जितने भी एग्जाम हो रहा है सभी में इससे मिल रहा है, इसीलिए नोटबुक भी बनाते जाइएगा। 28 जनवरी, चलिए देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइंस। 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र आरंभ। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के डुडुकी गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया। नागरिक उड्डयन मंत्री हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव छत्रपति संभाजी नगर में शुरू हुआ। डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल त्रिये के प्रमुख नेता थे। वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन का उद्देश्य तटीय सुरक्षा और राष्ट्र भक्ति के प्रति जागरूक बढ़ाना है। संसद का बजट सत्र 2026 में किस तिथि से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 27 जनवरी, ऑप्शन सी है 28 जनवरी और ऑप्शन डी है 1 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। जिसमें संसद का बजट सत्र का सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। संसद का बजट सत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है और इसी सत्र में केंद्र सरकार का आम बजट प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय नीतियां पर भी चर्चा की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। तो 28 जनवरी से जो हमारे यहाँ शुरू हुआ है संसदीय बजट सत्र, उसमें आम बजट प्रस्तुत किया जाता है और नीतियों पर भी चर्चा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाता है। खासकर इस बार जनगणना करवाना है, उसमें भी चर्चा होगा। 2026 में बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से हुई, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1864 दिल्ली में, 28 जनवरी 1865 लाहौर में, 26 ऑप्शन सी है 28 जनवरी 1865 डुडू के पंजाब में, डूडी के पंजाब में, और डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है जो कि 30 जनवरी 1866 अमृतसर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली में नहीं हुआ था, लाहौर जो पाकिस्तान में है और डुडुकी जो भारत के पंजाब प्रांत में है। तो 28 जनवरी 1865 को हुआ था लाला लाजपत राय का जन्म, जो कि लाल बाल पाल के प्रमुख नेता भी थे और तीनों उग्रवादी क्रांतिकारी नेता थे।
उग्र क्रा तीनों जो हैं सो उग्र क्रांतिकारी नेता थे। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल त्रियाई के प्रमुख नेता भी थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के डुडीके गांव में हुआ था। इन्होंने ही नारा लगाया था, साइमन गो बैक। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन किस दुर्घटना में हुआ? ऑप्शन ए है सड़क दुर्घटना, ऑप्शन बी है हेलीकॉप्टर दुर्घटना, ऑप्शन सी है ट्रेन दुर्घटना, ऑप्शन डी है विमान दुर्घटना। तो कल यानी 28 जनवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजित पवार जी, जो डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे और शरद पवार के खास भतीजे भी थे, उनका वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे अपने गांव बारामती। वहीं पे उनका जहाज जो है सो लैंड करते वक्त क्रैश हो गया, जिससे उसमें उनके सहित 5 लोग और भी थे, सभी के सभी का मौत हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि विमान दुर्घटना में मारा गया। यह अत्यंत और महत्वपूर्ण दुखद समाचार है। अजित पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनीतिक नेता थे। उनका निधन विमान दुर्घटना में हुआ। यह घटना राष्ट्रीय राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद ही दुखनीय है। वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 आयोजन किस बल ने किया? भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बीएसएफ ने, ऑप्शन सी सीआईएसएफ ने, ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल ने। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सीआईएसएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। यह साइक्लोथॉन तटीय सुरक्षा, राष्ट्रभक्ति और फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई है। इसका नाम वंदे मातरम रखा गया है, जो कि राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 5वां नंबर, जिसका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि
कहाँ है? तो इनका उद्घाटन, विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। विंग्स इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है। इसका उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया है। अब आप लोगों को बताना है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। इसमें विमान तकनीक, ड्रोन और एयरपोर्ट विकास पर चर्चा की जाती है। 2026 का संस्करण जो है सो है कहाँ आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है छत्रपति संभाजी नगर, ऑप्शन डी है नागपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को बढ़ावा देता है और पहले इसका नाम औरंगाबाद था, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है। छत्रपति संभाजी नगर का पहला नाम क्या था? पहले औरंगाबाद। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन सी 28 जनवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 28 जनवरी हो जाएगा। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कि डाटा प्राइवेसी डाटा प्राइवेसी डे डिजिटल युग में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा करना और साइबर जागरूकता को बढ़ाना। साइबर जागरूकता को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप पे या किसी भी पे साइबर अटैक हो रहा है और हो सकता है, तो इसीलिए आपको जागरूक होना है। इसमें क्या होता है साइबर अटैक में? तो आपको मोबाइल के ज़रिए ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और पैसा की मांग किया जाता है, जो आपको मजबूरन देना पड़ता है। इससे क्या होता है? तो नुकसान होता है। इसीलिए इसी सब को डाटा सुरक्षित रखने के लिए, जो कहीं लीक ना हो, और इस साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता का दिवस मनाया जाता है। कितना तारीख को? 28 जनवरी को। 8 नंबर क्वेश्चन है, संसद के बजट सत्र में कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है आर्थिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है केंद्रीय बजट, ऑप्शन डी है नीति आयोग रिपोर्ट। तो इसमें बजट में कहाँ खर्चा करना है, क्या करना है, कितना करना है और क्या देनदारी है, सब चीज़ को दर्शाया जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट में सरकार के आय व्यय नीति होती है, कर सब्सिडी योजनाओं की घोषणा होती है। यह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि प्रस्तुत करती है। और
इसमें योजनाओं को भी जानकारी मिलती है, जो क्या क्या योजना लागू कर रहे हैं, क्या इस साल का आय व्यय रहा और आगे रहेगा, सभी चीज़ पे चर्चा की जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय का संबंध किस आंदोलन से है? तो ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है सामन कमीशन विरोध आंदोलन और ऑप्शन डी है दांडी मार्च। तो आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था 0 आवर 1942 में। और सामान्य कमीशन विरोध आंदोलन, जो कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इनके विरोध में आंदोलन किया गया, जिसकी मुख्य भूमिका लाला लाजपत राय कर रहे थे और उनके कमीशन के साइमन के डंडे से ही उनकी मृत्यु हो गया था। तो इसीलिए इनका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन कर रहे थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए उसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया। और उसी में नारा लगा साइमन गो बैक। आंदोलन में लाला लाजपत राय को लाला जी की लाठी चार्ज होता है और उसमें वो घायल हो जाते हैं। उसी दिन के बाद उनकी मृत्यु भी हो गया और वे क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे। दस नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है पर्यटन प्रचार, ऑप्शन सी है तटीय सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति जागरूकता, ऑप्शन डी है चुनाव प्रचार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तटीय सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति जागरूकता। भारत की लंबी समुद्री सीमा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। CISF द्वारा सेंट्रल सरकार की ये CISF होते हैं और सेंट्रल CISF के द्वारा यह अभियान युवाओं को जोड़ता है। सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान बढ़ाता है, फिट इंडिया और राष्ट्र प्रथम की भावना पैदा करता है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।